आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। 5 दिसंबर 2022 क्लोजिंग बेल के अंदर एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। तो बात करेंगे आज की मार्केट की। सबसे पहले एक हम लोग चेक कर लें मार्केट के इंडेक्स को कि आज मार्केट किस तरीके से रही, क्या उतार चढ़ाव रहे। तो आज की मार्केट के अंदर हमने देखा कि एक मंदी का रुझान नजर आया। मार्केट जो है वो नेगेटिव नोट के ऊपर हमें जाती हुई नजर आई। इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट था वो आज मार्केट के ऊपर टूटा हुआ नजर आया और बिल्कुल डल मार्केट नजर आई। शुरू के अंदर कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो है ना होने के बराबर 126 मिलियन आज के दिन के अंदर वॉल्यूम रहे। हालांकि आज के दिन जो था वो वॉल्यूम्स नजर आने का और पॉजिटिव मार्केट रहने का काफी हद तक इम्कान था। हफ्ते का पहला दिन था, लेकिन फिर भी वो चीजें ना हो सकी जिस चीज की आवाम को उम्मीद थी आज। और बहुत ज्यादा हमने उसके बरक्स मार्केट को देखा। मार्केट नेगेटिव साइड के ऊपर आ गई। इंडेक्स के अंदर अगर देखें तो टोटल 537 पॉइंट की आज कमी हो गई है, जहां पे इंडेक्स 41,612 पॉइंट के ऊपर आ गया है। अगर नंबर ऑफ स्क्रिप्ट की बात करें तो आज के दिन में 257 स्क्रिप्ट जो है वो टोटल एंड नेगेटिव रही है। पॉजिटिव साइड पे सिर्फ 64 स्क्रिप्ट रही है। तो ये आज एक अफसोसनाक दिन था मार्केट के अंदर। लेकिन यही अफसोसनाक दिन इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो एक अपॉर्चुनिटी वाला दिन था, सस्ता माल लेने का दिन था। क्योंकि इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अपने कैश को इसी दिन के लिए बचा के रखता है। लेकिन जो एक आम ट्रेडर है, नॉर्मल ट्रेडर है, वो कैश से खाली हो चुका है। उसके पास कैश नहीं है, उसकी जेबें खाली हो चुकी हैं। ना एवरेज करने का पैसा है, ना मार्केट के अंदर मजीद खरीदारी करने का पैसा है। तो वो बेचारा एक हमारा छोटा ट्रेडर जो है वो एकदम साइडलाइन होकर बैठा हुआ है, सिर्फ इस इंतजार में कि मार्केट के अंदर कुछ स्टेबिलिटी आए और उसके हालात जो है बेहतर हो, रेट ऊपर की तरफ आने के शुरू हो। आज आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक जो फ्लोर सिस्टम है, आप देखें कि मार्केट के अंदर सीमेंट सेक्टर जो है बहुत करीब आ गया है फ्लोर के पास, लोअर लॉक्स के पास। और इंतहाई कम कीमत जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर रेट्स देखने को मिल रहे हैं हमें। चिराग सीमेंट देखें आज फ्लोर के ऊपर आया, लोअर लॉक के ऊपर नीचे 103 रुपए के पास आ गया। डीजी खान सीमेंट को देखें जो कि 52-53 रुपए पे एक्सट्रीमली सस्ता एवर टाइम लो के पास नजर आ रहा था, अब वो 48 रुपए के पास आ गया है। इसी तरह मार्केट के अंदर बहुत सारी मजीद स्टेप्स ऐसी हैं जहां पे हमने आज लो रिकॉर्ड होते हुए देखे। यही जगह वो थी जहां पे इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना शुरू किया और अपनी इन्वेस्टमेंट की बाइंग रखी। और वॉल्यूम्स जो है वो 80 मिलियन के पास से उठते हुए जो है वो कुछ तकरीबन आप कह लें कि 126 मिलियन के पास आया, मतलब कि 4.5 करोड़ वॉल्यूम्स का इजाफा हुआ। वहां पे वॉल्यूम्स तो कम थे, लेकिन ये था कि मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट किया इन वॉल्यूम्स ने। और वहां पे इंडेक्स के अंदर भी आप कह लें कि 100 पॉइंट की रिकवरी आई, क्योंकि मार्केट टोटल नेगेटिव जो गई थी वो 41,514 पॉइंट, जहां पे 635 पॉइंट हमने लूज होते हुए देखे थे। फिर जैसे ही दिन इख्तिताम हुआ वहां पे एक अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव न्यूज आ गई है। जो हमारे क्या कहते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उनका एक बयान सामने आया है कि अब रशिया पाकिस्तान को डिस्काउंटेड तेल फराम करेगा। अब वो किस तरीके से होगा, उसका क्या तरीक़ेकार रहेगा, पेमेंट का क्या तरीक़ेकार रहेगा, एग्रीमेंट किस तरीके से रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हम आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरीके से चीज़ें मेंटेन होंगी और गवर्नमेंट किस तरीके से इन चीज़ों को मेंटेन करेगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो $82 के पास ट्रेड कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है और ये हमारे लिए इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। रिजर्व हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए, एक खतरनाक मोड़ के ऊपर आ गए, डेंजरस लेवल है। $6.9 बिलियन का रिजर्व रह गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, जो कि इंतहाई कम, अलार्मिंग, एकदम रेड अलर्ट है हमारे लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए टेस्टिंग लेवल है कि गवर्नमेंट इसको किस तरीके से मेंटेन करेगी, किस तरीके से ऊपर जाएगा, कहा यह जा रहा है। और इसाक डार साहब की तरफ से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यही बताया है कि फ्रेंडली कंट्रीज से जो है अब हमारे $3 अरब जो हैं वो आने वाले हैं। और वो फ्रेंडली कंट्री कोई नहीं, वो सऊदी अरेबिया का नाम आ रहा है उसका सोर्सेज से सुनने में। बाकी मजीद जो हकीकत है वो हमें पता चलेगी आगे कि वहां से हमें जो है $3 अरब आएंगे और स्टेट बैंक के अंदर डिपॉजिट होंगे। फिर हमने देखना ये है कि वहां से हमारी परफॉर्मेंस किस तरीके से शुरू होगी। एफएटीएफ से निकल चुके थे लेकिन उसका इम्पैक्ट स्टिल अभी तक नहीं आ रहा। अब जो है यूरो बॉन्ड की, सुकूक बॉन्ड की पेमेंट हो चुकी है, मेच्योरिटी थी इसकी, पेमेंट हो चुकी है। यहां से अब हम निकल गए हैं। तो अब ये देखना है कि फॉरेन इन्वेस्टर किस तरीके से पाकिस्तान पर ट्रस्ट करेगा, किस तरीके से आएगा और क्या चीजें अब पॉसिबल हैं। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मार्केट बहुत डिस्काउंटेड रेट के ऊपर है।
फॉरेन इन्वेस्टर जो है इन रेट्स के ऊपर बिल्कुल मार्केट के अंदर अट्रैक्ट हो सकता है। लोकल इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट हो रहा है। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं मिलके दे रही। आज भी जो मार्केट की माइनस होने की जो वजह थी वो मेन रीजन उसके अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ही थी। लोग डरे हुए हैं कि असेंबलियां अगर टूट जाती हैं वहां पे क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी, किस तरीके से जो है रिएक्शन होगा, इलेक्शंस कैसे होंगे। मुल्क के पास पहले ही पैसा नहीं है, इलेक्शंस के एक्सपेंसेस अपने अलग हैं, एक बहुत बड़ा बोझ होगा वो मुल्क के ऊपर। लेकिन बहरहाल उसका टाइम ड्यू है। फिर परवेज इलाही के बयान ने थोड़ा सा पब्लिक को रिलैक्स किया था, लेकिन पब्लिक ने उसके ऊपर एतमाद नहीं किया। जो इन्वेस्टर है वो उसके ऊपर एतमाद ना कर सका और वो इसी चीज से डरा हुआ है कि इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर 20 से 25 दिन के अंदर जो है ये असेंबलियां टूट सकती हैं और अगर ये असेंबलियां टूटेंगी तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होगा, जहां पे ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए। बहरहाल अभी ये चीज पॉजिटिव हो गई है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से भी जो एक चीज है वो पॉजिटिव हो गई है। मार्केट का सेंटिमेंट टोटली नेगेटिव आ गया है लोगों के अंदर, लेकिन यही वो वक्त होता है जहां पे आप राइट टाइम पे सही से आप हिट करें और वहां से बाउंस बैक के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। अगर आप उठा के देख लें, जैसे कि हमने कुछ स्क्रिप्ट्स का जिक्र किया, एवर टाइम लो के पास अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, लेते हैं, फ्रेश एंट्रीज देते हैं तो आपके लिए अच्छा है। और अगर छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, आप और मुझ जैसे, वो यहाँ पे उनके पास कैश आउट है, वो कैश लेने की परमिशन जगह नहीं है यहाँ पे और वो नई एंट्रीज नहीं ले सकते, इस वजह से वो एकदम ट्रैप हो चुके हैं। एवरेज गलत तरीके से की गई और वहां पे हम फंसे हुए। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक रूल्स हैं जिसने बहुत ज्यादा लोगों को मार्केट से डिसहार्ट किया हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह अब जो है कि दिसंबर का जो सीजन है, यहाँ पे हम अभी भी आपको बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव वे के अंदर चलेगी, इंशाल्लाह मेंटेन हो जाएगी। कहीं ना कहीं पे इसको सपोर्ट मिल जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया है। अब एक IMF का जो सिलसिलेकार है वहां पे थोड़ा सा मसला आ रहा है क्योंकि आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है। IMF स्टाफ छुट्टी के ऊपर चला जाएगा और उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा, IMF डील को किस तरीके से क्रैक किया जाएगा, हमें वो देखना है। 21 दिसंबर के बाद वहां पे सारी चीजें छुट्टियां होंगी US के अंदर और उससे पहले तीसरे हफ्ते में एंटर होने से पहले हमें जो है ये डील को क्रैक करना होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको किस तरीके से टैकल कर रही है वो मीडिया पे, टॉक शोज के अंदर देखा जा रहा है। एक चीज जो गलत हुई है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो एक छोटा सा जुमला बोला कि आई डोंट केयर, IMF वाला जो है वो थोड़ा सा जो है वो हमारे लिए जो है वो आप कह लें कि शक व शुबात के अंदर डालता है, थोड़ा सा परेशान कोने कि वहां पे IMF जो है इस बार हमें 9th रिव्यू के अंदर पैसा देगा या नहीं देगा। मोस्ट प्रोबेबली 80% चांसेस यही है कि ये डील क्रैक हो जाएगी हमेशा की तरह। फाइनेंस मिनिस्टर बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं और पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह, शौकत तरीन ने भी जैसे कि बयान के अंदर बता दिया कि कोई भी जो है वो ऐसा बयान नहीं देंगे कि जिससे आप कह लें कि मुल्क को नुकसान हो या कुछ जो गैर जिम्मेदारी वाला बयान हो। तो उस हिसाब से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से जो है चांसेस दूर दूर तक है, जहां पे आप एक्सपर्ट्स के भी बयान सुन रहे सारी चीजें। लेकिन फिर भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह पे कुछ इस तरीके का इंतशार फैलाया जा रहा है जहां पे इन्वेस्टर को डराया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग छोड़ दें, अपनी चीजें छोड़ें, सस्ते में बेच दें। उनको यही डराया जा रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास बेशुमार एसेट्स हैं और बिल्कुल भी इस डिफॉल्ट के करीब नहीं है। बाकी चीजें इंशाल्लाह आपको ग्रुप के अंदर हम गाइड करते रहेंगे, जो भी दिन की न्यूज आती रहेगी आपको अपडेट करते रहेंगे। तमाम तरह अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो हमें मैसेज कीजिए, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा तो हम आपको उसके अंदर ज्वाइन कर देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।